एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एच थ्रू अ मेटल रिंग, ठीक है, मतलब फिर से इसका यूज कर सकते हैं। बोला एक मेटल रिंग है और ऊपर से एक बार मैग्नेट जो है, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, वो नीचे गिर रही है विद सम वेलोसिटी। बार मैग्नेट जो है वो नीचे गिर रही है थ्रू दिस रिंग, और आपको बोल रहा है कि बताओ आपका आंसर, मतलब जो इसका एक्सेलरेशन होगा किसका, बार मैग्नेट का। वो गेट बंद करना, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा क्या होगा, वो इक्वल टू जी आएगा, लेस देन जी या मोर देन जी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, दिस इज द बैक साइड एंड दिस इज फ्रंट साइड, मैग्नेट नीचे गिर रही है, ठीक है। तो मैग्नेट अगर नीचे गिरेगी तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी आएगी। क्यों, एक तो क्लोज लूप है, जब ये नीचे गिरेगी तो इसका फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये नीचे गिर रही है, तो लूप जो है इंड्यूस करंट वो क्या करेगी, इसको नीचे आने से रोकेगी। तो मतलब कहां फोर्स लगाएगी, कहां फोर्स लगाएगी, जो यहाँ पे इंड्यूस करंट है, पहली बात उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पास आ रहा है, नॉर्थ पास आ रहा है, तो नॉर्थ पास आ रहा है तो सही बोल लो, क्या आएगा, उसको रिपेल करेगा वो। तो रिपेल करेगा तो यहाँ पे पोलैरिटी कौन सी आएगी, रिपेल। नॉर्थ तो कौन रिपेल कर सकता है, नॉर्थ। तो टॉप से देखने पे जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। वो बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, तो डायरेक्शन क्या आएगी, इधर, ऐसे, ये ना ऐसे। ऊपर से देखने पे ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, और ये क्या आएगा, मैं ऊपर देख रहा हूँ ऐसे, तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ नॉर्थ पोलैरिटी आ रही है। इस नॉर्थ पोलैरिटी की वजह से जो फील्ड निकलेंगी, जो इंड्यूस फील्ड निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी, ये इसको अपोज कर रही है, ठीक है। कोई चीज जब सीधी नीचे गिरेगी तो कितने से गिरती है, फ्री फॉल, मतलब जी से गिरती है। तब तक कोई वो मतलब कुछ वो नहीं है। अब ये नीचे गिर रही है और ये उसको ऊपर पुश कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ जी सेम रहेगी एक्सेलरेशन की या कम हो जाएगी। ये एक तरीके से काम कर रहा है किस चीज का, रेजिस्टिव फोर्स का काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का काम कर रहा है, जो उसको नीचे गिरने से रोक रहा है। तो अगर ये सिर्फ फ्री फॉल होता, सिर्फ फ्री फॉल होता, तो यहाँ पे ए कितना आता, जी आता। तो जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, ए डैश। क्योंकि ये जो ऊपर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, इसके मोशन को धीरे धीरे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो क्या एक्सेलरेशन सेम आएगा, नहीं। क्यों नहीं आएगा सेम, क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, पुश कर रहा है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो जी से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो ए डैश है, ये ए डैश क्या आएगा, लेस देन जी, ठीक है। देखो इस केस में करंट है, इस करंट की वजह से फील्ड आ रही है। अब मान लो बोलते ओपन लूप है, तो ओपन लूप में तो करंट आएगी नहीं। करंट के लिए क्या चाहिए आपको, क्लोज सर्किट चाहिए। तो यहां पे कुछ होगा क्या, यहाँ पे जब ये इसके पास आ रहा है, क्या यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो जी होगा, जी से ज्यादा होगा। यहाँ तो चेंज आएगा, यहाँ तो करंट इंड्यूस हो रही है, करंट जो इंड्यूस होगी वो मोशन को अपोज करेगी, जिससे एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, जी से कम हो जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब आपके कंपटीशन के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। और ये पहले सीबीएसई में सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे।